हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरानर एकेडमी पर। मैं शिवकांत विश्वकर्मा आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने इस सुपर 30 सेशन में आपका स्वागत है। 30 दिनों में चलने वाला मेले के आज दूसरा दिन है। तो देखिए दूसरे दिन के मेले में क्या क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है और पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है कि अगर हमें दूध का आपेक्षिक घनत्व निकालना है, डेंसिटी निकालना है, तो किसका यूज किया जाता है। तो देखिए ए ऑप्शन में दिया है आपका, क्या दिया है, ये दिया है हाइड्रोमीटर। क्या दिया है, हाइड्रोमीटर। तो इसमें लिखिए कि जो हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए। किसका, आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन दिया है बैरोमीटर। क्या दिया है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का यूज किया जाता है दाब निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, दाब निकालने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। थर्मामीटर दिया है। क्या दिया है, थर्मामीटर। तो थर्मामीटर का यूज किया जाता है कि मनुष्य का तापमान, मनुष्य के शरीर का तापमान निकालने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है। और आपके सी ऑप्शन, तीसरे वाले ऑप्शन में दिया है लैक्टोमीटर, जिसका यूज दूध का घनत्व निकालने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये भी आप लोग क्या कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार पेपर में आपसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, वो कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, तो सीधे हम लोग कहां से चलते हैं, सन 1773 की बात करते हैं। कब की बात करते हैं, सन 1773 की बात करते हैं, जब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आता है और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। कौन बनता है, भारत का, बहुत पेपर में पूछा जाता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। प्रथम गवर्नर जनरल जो आपके थे, जे कौन बने थे, जे बने थे आपके वारेन हेस्टिंग्स। कौन बने थे, वारेन हेस्टिंग्स। ये बने थे आपके, कौन बने थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। फिर क्या बने थे, भारत के प्रथम वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय, अब ये भी लिख लीजिए, पेपर में पूछा जाता है कि भारत के में बनने वाले प्रथम वायसराय कौन थे। तो ये बने थे आपके लॉर्ड कैनिंग। कौन बने थे आपके, लॉर्ड कैनिंग। ये आपके क्या थे, भारत में बनने वाले प्रथम वायसराय थे। इसके बाद देखिए पूछा क्या गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। तो स्वतंत्र भारत के, जब 1947 में हमारा क्या हो जाता है, भारत आजाद हो जाता है, तो इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, जो आपके चौथे ऑप्शन में दिए गए हैं, जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत में भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे, अगर भारतीय लिख के आए तो उसका आंसर होगा कौन, क्या होगा आपका, सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो समझ गए, अगर पूछा जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो वो हो जाएंगे आपके वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो गए, और स्वतंत्र भारत के प्रथम तो लॉर्ड माउंटबेटन, और भारतीय पूछा जाए तो आपके क्या हो जाएंगे, सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी का युद्ध की लड़ाई कब हुई थी। जो प्लासी का लड़ाई हुई थी, प्लासी की लड़ाई हुई थी, ये पूछ रहा है कि कब हुई थी। जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो सन 1757 में हुई थी। क्या हुई थी, सन 1757 में हुई थी। किस किस के बीच में, एक साइड आपके क्या थे, अंग्रेज थे, एक साइड आपके अंग्रेज थे, और एक साइड आपके क्या था, सिराजुद्दौला। क्या था, सिराजुद्दौला था। तो इन दोनों के मध्य क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी, जिसमें हमारा क्या हुए थे, अंग्रेज विजय हुए थे। कौन हुए थे, अंग्रेज विजय। तो सन 1757 ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल रट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट स्थित है। क्या पूछ रहा है, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, वो कहां पर स्थित है। हमने पढ़ा था कि इंदिरा पॉइंट हमारा क्या है, अंडमान निकोबार में स्थित है। कहां पर, अंडमान निकोबार में। अब हमने ऑप्शन चेक किए तो ऑप्शन में कहीं पर भी अंडमान निकोबार नहीं दे रहा। ए ऑप्शन में तमिलनाडु, बी ऑप्शन में छोटा निकोबार, सी ऑप्शन में बड़ा निकोबार, और डी ऑप्शन में दे रहा है कार निकोबार द्वीप। उसने क्या कर दिया है कि अंडमान निकोबार को भी तोड़ तोड़ के ऑप्शन में दे दिया है। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा कौन सा है, कि कौन सा है, वो हमारा है बड़ा निकोबार। कहाँ, बड़ा निकोबार। ऊपर पड़ता है आपका अंडमान, ये आपकी 10 डिग्री चैनल हो गई, और नीचे पड़ता है आपका निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार को पूछा जाए कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, तो हमारा 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो अंडमान निकोबार, और निकोबार में भी कौन सा, बड़ा निकोबार है, उस पर हमारा इंदिरा पॉइंट स्थित है। ये तो हो गया हमारा दक्षिण का। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि उत्तर का सबसे
पॉइंट कौन सा है, भारत का सुदूर उत्तर का पॉइंट कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा कौल। कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कौल। अगर पूछ ले आपसे कि पूर्व का कौन सा है, तो पूर्व का हो जाएगा आपका किबिथु। क्या हो जाएगा, किबिथु, जो आपका क्या पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में कहां पड़ता है, कहां पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन था, तो सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा सर क्रीक। क्या हो जाएगा, सर क्रीक, गौहर माता। ठीक है, क्या हो जाएगा, गौहर माता, जो सर क्रीक के पास पड़ता है, जो आपका कहां पर है, गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में। ये आपका हो जाएगा पश्चिमी पॉइंट। तो उत्तर, पूरब, ये आपके, और दक्षिण, ये आपके सारे पॉइंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और देखिए वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेड क्लिफ रेखा जो है वो किन किन देशों के बीच में है। तो जो आपकी रेड क्लिफ वाली बाउंड्री है वो पूछ रहा है किन दो देशों के बीच है। तो यहां पर ये लिख लीजिए, जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, जो आपकी रेड क्लिफ वाली लाइन है, कौन सी, रेड क्लिफ वाली लाइन है, जी आपकी किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगी। कौन सी, किसके बीच में हो जाएगी, भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगी आपकी रेड क्लिफ रेखा। कब बनी थी, इसका निर्धारण कब हुआ था, 1947 में हुआ था। ठीक है, ये तो हो गई भारत और पाकिस्तान की। अगर दूसरे में पूछ ले भारत और चाइना की, तो भारत और चाइना की कौन सी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी मैकमोहन रेखा। कौन सी, मैकमोहन रेखा किसकी हो जाएगी, इंडिया प्लस की चाइना, इंडिया प्लस चाइना की हो जाएगी। ठीक है, अगर इसी ऑप्शन में दिया है अमेरिका और कनाडा, तो अमेरिका और कनाडा के बीच में हमारी कौन सी लाइन है, जो हो जाएगी आपकी कौन सी, 49th पैरेलल। ये कौन सी हो जाएगी, 49 डिग्री चैनल इन दोनों को क्या करता है, अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। तो जी इसका आंसर जो होगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है, रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जानी जाती है। और ये वाले पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से याद रखने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया हो, वो कह रहा है कि किस वर्ष में नाबार्ड की स्थापना हुई। किसकी बात कर रहे हैं, नाबार्ड की। तो देखिए हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, नाबार्ड। तो नाबार्ड क्या है हमारा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका क्या हो जाता है, फुल फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। स्थापना कब हुई थी, ये स्थापना होती है इसकी 12 जुलाई सन 1982 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। और किस समिति की सिफारिश पर होती है, पेपर में पूछा जाता है कि जो नाबार्ड की स्थापना हुई है वो किस समिति की सिफारिश पर हुई, तो वो समिति लिख लीजिए, वो है आपकी शिवरमन समिति। किस समिति की सिफारिश पर, शिवरमन समिति ने सिफारिश की थी कि किसकी स्थापना करनी चाहिए, नाबार्ड की स्थापना करनी चाहिए। तो हमारी क्या हो जाती है, नाबार्ड की स्थापना हो जाती है। कब हो जाती है, 12 जुलाई सन 1982। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया, मध्य प्रदेश वाला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया। तो जो इसका बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका अशोक। क्या है इसका, अशोक है, अशोक जी हैं जो उनने क्या किया था, सांची का स्तूप निर्मित करवाया। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस जिले में है। अगर बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। अगर पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति किस राज्य में पाई जाती, किस राज्य में, तो जो उसका आंसर है मध्य प्रदेश। उसका कौन सा है, मध्य प्रदेश। और पूछ रहे, और कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में पाई जाती है। अगर पूछे अनुसूचित जाति किस जिले में पाई जाती है, तो जो जिला है आपका इसको बोलते हैं हम SC। सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, ये पाई जाती हैं आपकी उज्जैन में। कहां पाई जाती हैं, उज्जैन। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। पूछ रहा है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय अगर गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये है आपका लखनऊ में। कहाँ पर है आपका, लखनऊ में। और यहीं पर अगर ये पूछ ले कि भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कौन सा, ये तो आपकी गन्ना की बात हो गई। अगर पूछे कि भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका है कहां पर, कानपुर में। कहां पर है आपका,
कानपुर में। तो दोनों आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लखनऊ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। वो पूछ रहा है कि चंबल नदी पर कौन सा बांध स्थित है। तो ए ऑप्शन में देखिए इंदिरा सागर, जो आपका इंदिरा सागर बांध है वो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन में सरदार सरोवर, कौन सा, सरदार सरोवर बांध है, कौन सा, सरदार सरोवर। ए भी आपका कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। कौन सी, नर्मदा नदी पर है, जी गुजरात में पड़ता है। तीसरा देखिए गांधी सागर बांध, कौन सा, गांधी सागर बांध, बिल्कुल सही है। जो आपका गांधी सागर बांध है जी आपका कहां पड़ता है, ये है आपका चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर पड़ता है, चंबल नदी पर बांध है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही होगा, गांधी सागर बांध आपकी चंबल नदी पर पड़ता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भाग नेत्रदान में प्रयुक्त किया जाता है। कि जो हमें क्या करना पड़ता है, जब नेत्रदान होता है तो हमारी आंख का कौन सा भाग हमें दान करना पड़ता है, कौन सा भाग दान करना पड़ता है। तो हमें जो भाग दान करना पड़ता है तो हमें पूरी आंख नहीं करनी पड़ती, सिर्फ हमें आंख का कॉर्निया वाला भाग क्या करना पड़ता है, दान करना पड़ता है। कौन सा, दान करना पड़ता है, कौन सा, कॉर्निया। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है। कौन सा कह रहा है, 1942 क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका हम पहला वाला ऑप्शन देखेंगे। पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि नमक सत्याग्रह। कौन सा, नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह क्या करने के लिए, नमक कानून बनाया था, जो आपका गांधी जी ने क्या की थी, यात्रा की थी 79 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की थी, वही आपका नमक आंदोलन था। कब हुआ था, ये आपका 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन, कौन सा आपका, असहयोग आंदोलन। इसकी डेट पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन ये हुआ था आपका सन 1920 में। कौन सा, सन 1920 में हो। तीसरा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरा दिया ऑप्शन में कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है जी आपका हुआ था सन 1942 में। कब हुआ था, सन 1942 में। इसीलिए सन 1942 इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि इसी सन को भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। किसके लिए पूछ रहा, बहुत ज्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास के लिए सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो वो है आपकी काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। किसके लिए क्या होती है जी, आपकी कपास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है। योजना आयोग की बात आ जाती है तो हम सीधे कहां की बात करते हैं, योजना आयोग। क्या है, योजना आयोग। योजना आयोग तो क्या हुआ था, योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 15 मार्च सर 1950 को क्या होता है, इसका गठन होता है। जो इसका क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रथम योजना आयोग के क्या बने थे, हमारे अध्यक्ष बने थे। फिर क्या होता है, सन 2014 की बात आती है। कब की बात आती है, 15 अगस्त सन 2014 की बात आती है कि योजना आयोग को नीति आयोग में क्या करवा दिया जाता है, बदल दिया जाता है। और 1 जनवरी किसमें, 1 जनवरी सन 2015 को किसकी स्थापना हो जाती है, नीति आयोग की स्थापना हो जाती है। कौन से आयोग को बदलकर नीति आयोग लाया गया था, तो योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, नीति आयोग रख दिया गया। स्थापना कब हुई नीति आयोग की, 1 जनवरी 2015 को। लेकिन जो इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो अभी भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया है आपका प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जब 1956 में आया था तो तब उस समय कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश बने थे। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया आपका, 1956 में आया। कितने राज्य बने, 14 राज्य बने थे। और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अगर पूछ लिया जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग तो आया था लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष लिख लीजिए, अध्यक्ष थे आपके फजल अली। कौन थे,
फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी जाती है और सन 1956 में 14 राज्य, कितने राज्य, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया जाता है, बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए कि ये एमपी का क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, सॉरी भारत के नहीं, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। जो पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में बनने वाले प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो उसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन है आपके, पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के बनने वाले प्रथम कौन थे, आपके मुख्यमंत्री थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में बनने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन, सॉरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी, कौन सी, महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री अगर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो ये बनी थी आपकी उमा भारती। कौन थी, उमा भारती ये बनी थी आपकी महिला मुख्यमंत्री। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी क्या बने थे, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, बिल्कुल सही आंसर है नेपाल नगर। नेपाल नगर कहाँ पड़ता है आपका, बुरहानपुर में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, क्या है, राज्य पक्षी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, राज्य पक्षी, कहां की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का जो आपका राज्य पक्षी हो जाएगा वो है आपका कौन सा, दूधराज। कौन सा, दूधराज। इसी का नाम है शाहे बुलबुल। कौन सा, शाहे बुलबुल इसी का नाम है, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि राज्य का वृक्ष कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका बरगद। वृक्ष कौन सा हो जाएगा आपका, बरगद हो जाएगा। अगर इसी में पूछ लिया जाए कि आपका राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय पशु कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका बारहसिंगा। कौन सा, बारहसिंगा इसका क्या हो जाएगा, राजकीय पशु हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि राजकीय पुष्प कौन सा है, राजकीय पुष्प पूछ लिया जाए, तो पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका सफेद लिली। कौन सा, सफेद लिली क्या हो जाएगा इसका, ये सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है, तो राजकीय पक्षी में आ जाएगा इसका दूधराज, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। जिसने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारा भिलाई का स्टील प्लांट लगाया गया था, कहाँ का, भिलाई का स्टील प्लांट लगाया गया था, वो किसकी सहायता से लगाया गया था, किसकी सहायता से। क्या हुआ था, जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी जिसमें हमारा क्या किया गया था, उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था, तो इस समय हमारे कितने स्टील प्लांट निर्मित हुए थे, 3 स्टील प्लांट क्या हुए थे, प्लांट निर्मित हुए थे। जो हमारा पहला हुआ था वो हमारा हुआ था राउरकेला। कौन सा, राउरकेला, जो आपका पड़ता है उड़ीसा में। कौन है, राउरकेला, ये आपका पड़ता है उड़ीसा में। ये पूछा जाता है किसके सहयोग से हुआ था, किसके सहयोग से, तो ये हुआ था आपके जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। जो आपका दूसरा ओपन किया गया था स्टील प्लांट वो है आपका कौन सा, भिलाई। कौन सा है, भिलाई। ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। ये किसके सहयोग से किया गया था, ये आपके रूस के सहयोग से किया गया था, सोवियत संघ। किसके, सोवियत संघ का ही नाम है क्या, रूस। तो सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। जो आपका तीसरा किया गया था वो आपका किया गया था दुर्गापुर। कौन सा, दुर्गापुर किया गया था। दुर्गापुर पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में। और ये किसके सहयोग से किया गया था, ये किया गया था यूके के सहयोग से, ब्रिटेन यूके के सहयोग से क्या किया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय में 3 स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। हमसे पूछा गया है दूसरा वाला, ये भिलाई जो आपका कहां पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, किसके सहयोग से किया गया था, वो हमारे किसके सहयोग से किया गया था, रूस के सहयोग से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, क्या, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को कहा जाता है, कि भारत का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है, किस किले को कहा जाता है, तो वो उसका आंसर है आपका ग्वालियर का किला। कौन सा किला, ग्वालियर का किला है, उसको क्या किया जाता, क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है, हमारे ग्वालियर का दुर्ग कहा जाता है। किलों का किला किसे कहा जाता है, ग्वालियर के किले को कहा जाता है। तो
ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। क्या? मध्य प्रदेश दिवस। तो मध्य प्रदेश की जो हमारी क्या होती है, स्थापना होती है। क्या होती है? स्थापना होती है। वो कब होती है? जो होती है आपकी 1 नवंबर सन 1956 में मध्य प्रदेश का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। इसीलिए 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मध्य प्रदेश दिवस। तो ऑप्शन नंबर 3 1 नवंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दी सैटेनिक वर्सेस किसके द्वारा लिखी गई है। जी आपकी एक बुक है, कौन सी? द सैटेनिक वर्सेज। जी पूछ रहा है किसके द्वारा लिखी गई है, द सैटेनिक वर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है। तो ये लिखी गई है आपकी सलमान रुश्दी के द्वारा। किसकी? रश्दी के द्वारा की गई है, द सैटेनिक वर्सेस लिखी गई है। अगर इसी में देखें कि ऑप्शन में लिखा है अरुंधति रॉय, तो अरुंधति रॉय की जो हमारी बुक है, अरुंधति रॉय की जो हमारी कौन सी है, जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कौन सी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये हमारी कौन सी हो जाएगी? अरुंधति रॉय की हमारी क्या हो जाएगी? पुस्तक हो जाएगी। अगर पूछा जाए ऑप्शन में 4 है कि तस्लीमा नसरीन। कौन सा? तस्लीमा नसरीन। इनकी पुस्तक का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, लिख लीजिए। कौन सी? तस्लीमा नसरीन। इनकी जो बुक है उसका नाम है लज्जा। कौन सा है? लज्जा। जो हमारी क्या है, तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है। तो जो हमारा सैटेनिक वर्सेस हमसे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हमारे क्या थे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।